ओम शांति। आज की तारीख है 17/6/2023। आज बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे तुम्हें बाबा की शिव बाबा के श्रीमत के डायरेक्शन पर चल दे ही अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है। चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाबा को याद करना है। भले हम ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते हैं, लेकिन याद हमें उस निराकारी परमात्मा शिव बाबा को ही करना है। प्रश्न है आज की मुरली से, किस एक बलिहारी के कारण तुम बच्चे लकी स्टार्स गाए हुए हो? ऐसी कौन सी बलिहारी है जो बाबा ने तुम बच्चों को लकी स्टार्स बनाया, तुम्हारा लकी स्टार्स के रूप में गायन होता है? उत्तर, पवित्रता की बलिहारी के कारण तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाने की सेवा करते हो। इसीलिए तुम लकी स्टार्स देवताओं से भी उच्च हो। तुम्हारा ये जन्म हीरे जैसा है। तुम बहुत उच्च सेवाधारी हो। ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी ऊंची है, क्योंकि वह शिव बाबा की बन गई। अब ब्रह्मा बाबा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी ऊंची है, क्योंकि बाबा की मत पर चलने वाली शिव बाबा की बन गई। श्री कृष्ण तो प्रारब्ध भोगते हैं, जो इस जन्म में उन्होंने ब्रह्मा बाबा ने जो भी पुरुषार्थ किया, उसकी प्रारब्ध उन्हें सतयुग में श्री कृष्ण के स्वरूप में मिलती है। गीत है आज की मुरली से, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। तो कितना बाबा के बच्चों को नशा होना चाहिए आने वाली सतयुगी दुनिया के लिए। बाबा अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं और तुम उस कल की तस्वीर हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बुद्धि को रोज ज्ञान का भोजन दें। बुद्धि में बहुत सारी इस कलयुगी आकर्षण आते रहते हैं, उसके लिए क्या करना है? बुद्धि को भोजन देना है ज्ञान का। कभी ज्ञान सुनना है, कभी ज्ञान पढ़ना है, कभी बाबा की मुरली को पढ़ना है, तो कभी सुनना है, तो कभी हमारे जो वरिष्ठ भाई बहन हैं उनकी क्लासेस को सुनना है। ऐसे बाबा कहते हैं बुद्धि को ज्ञान का भोजन देते रहना है। शक्तिशाली बनाना है बुद्धि को। योग से बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र बनाना है। दूसरी पॉइंट, हमने विचित्र बाबा का हाथ पकड़ा है। हमने ऐसे शिव बाबा का हाथ पकड़ा है, ऐसे निराकारी परमात्मा का हाथ पकड़ा है जिसे हम इन आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन उसका प्यार हम बाबा के बच्चे इतना गहन महसूस करते हैं। तो ऐसे परमात्मा शिव बाबा का हमने हाथ पकड़ा है और हमें घड़ी घड़ी बाबा की मदद भी मिलती है। इस निश्चय से घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद रखना है, कोई को भी दुख नहीं देना है। ये बाबा का फरमान है, बाबा की श्रीमत है कि किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान है आज की मुरली से, रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मानव जीवन की मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ, यदि ये रियलाइज़ कर लें, यदि ये अनुभव कर लें, तो शांति स्वधर्म हो जाए। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। ये रियलाइजेशन निर्बल से शक्तिशाली बना देती है। ऐसी शक्तिशाली आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वह प्रैक्टिकल कर सकती है। ऐसी शक्तिशाली आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वह प्रैक्टिकल कर सकती है। स्लोगन है आज की मुरली से, जो मनसा महादानी है वह कभी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। जो मन से सेवा करते हैं इस विश्व की, मन से, जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो जो वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकलते हैं, ऐसी सेवा करने वाले कभी भी अपने संकल्पों के वश में नहीं हो सकते। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। बहुत पावरफुल सम्मान है। चलते फिरते उठते बैठते इस विनाश के समय में, जब कलयुग अंत समय पे खड़ा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे समय में बाबा के बच्चों का, ये बाबा कहते हैं सबसे पावरफुल
यही सम्मान हम हर बच्चे को चलते फिरते उठते बैठते करते रहना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। इसका अभ्यास करते रहना है। 1 मिनट के लिए उस शक्तियों के सागर परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। स्थिर होकर बैठे। एक अविनाशी रंग में रंगी हुई मैं आत्मा उस रूहानी प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा शिव के रंग में रंगी हुई मैं आत्मा, मैं होली हंस आत्मा हूँ। मेरे जैसी पवित्र आत्मा इस संसार में कोई नहीं। मैं पवित्रता का फरिश्ता अपने इस देह से निकल आकाश में स्थित हूँ। मेरे मस्तक से, मेरे नैनों से, मेरे हाथों से पवित्रता का, सुख का, शांति का प्रकाश इस पूरे संसार में फैलता जा रहा है। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। इस संसार को सुख देने वाली मास्टर सुखदाता आत्मा हूँ। मैं मास्टर सुख की सागर आत्मा प्रकृति के 5 तत्वों को शांति से भरपूर करने वाली हूँ। मुझ आत्मा से शांति का प्रकाश प्रकृति के 5 तत्वों में जाता। प्रकृति के 5 तत्व शांति से भरपूर होते जा रहे हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ।